प्रभु का नाम महिमा हो। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महिमा पाए। मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रभु ने दिया बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरे को ये सुযোগ दिए ये 4 से 5 बजे का डिक्लेरेशन डे के दिन में प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर, हम सभी प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण करके हम लोग आइए प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपके नाम के धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे को ये सुযোগ दिए पिता 4 से 5 बजे डिक्लेरेशन प्रेयर में प्रभु धन्यवाद देती हूँ पिता। हम सभी मायों को आप आशीष किए पिता, हमारे परिवार को आप आशीष किए हैं पिता, हमारे सभी आत्मीय स्वजन को भी आप आशीष किए पिता। जो भी पिता आपको हम मांगे हैं पिता, हम सोचने से ज्यादा भी हमको मिला है पिता, इसीलिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। जितने भी माए जुड़े हैं पिता, जितने भी सिस्टर जुड़े हैं पिता, सभी को आपके निकट रखती हूँ पिता। सभी को आशीष कीजिए पिता। जो कुछ भी आपके चरण में लेके आए हैं प्रार्थना निवेदन गुहारी पिता, सब प्रार्थना तो हमको सुनता है बोल के धन्यवाद देती हूँ पिता। पिता हमारे बच्चे लोग को आशीष कर पिता, दया कर पिता। जो भी वचन हम आज अभी पढ़ेंगे पिता, सीखेंगे पिता, तो आशीष के पिता पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे और तेरे वचन को हम कहा पाएंगे पिता। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में दे पिता, दया कर पिता। पिता शुरू से शेष तक आप हमारे साथ रहिए पिता। जो भी वर्शिप करेंगे पिता, वो सिस्टर को आपके चरण में रख रही हूँ पिता, आप आशीष कीजिए पिता। दयालु पिता, जो भी जुड़ नहीं पाए हैं पिता, वो जल्दी जल्दी जुड़ पाए पिता, आपकी आशीष पाए पिता। वो आशीष कर पिता, दया कर पिता। पिता प्रार्थना मेरा सुन के उत्तर और आमीन उत्तर में दिया है बोल के धन्यवाद दे के ये पिता परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जो सिस्टर वर्शिप करेंगे, श्रुति सिस्टर, मैं अनुरोध करती हूँ अपने वीडियो ऑन करके, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी सिस्टर लोग वीडियो ऑन करे तो अच्छा होगा। श्रुति सिस्टर है क्या? जी, सभी को शैलोम। और आज सबसे पहले मैं मेरा जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और इस समय के लिए, और मुझे चुना है उनके महिमा करने के लिए। उसके साथ साथ मैं अपने मेरे वुमेन फेलोशिप का दोनों लीडर्स को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम आराधना की ओर चले। और आराधना करने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगी जो लिखा है पहला पत्रस 2:24 में। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन, उसी के मार खाने से हम सारे चंगे हुए। आमीन, हालेलुया। उसके वचन में चंगाई, उसके कोड़े से चंगाई, उसके स्पर्श में चंगाई है। हालेलुया। और आज मुझे और आपको इसी वक्त प्रदान करना चाहता है। ये चंगाई क्यों ना शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, या फिर हमको चाहिए होगी कि पारिवारिक रूप में, कि बच्चों के लिए चंगाई, हालेलुया, और सामाजिक मामलों में चाहिए होगी। हर जगह में हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु चंगाई देना चाहता है। सिर्फ हमको विश्वास करना है और धन्यवाद देना है। हालेलुया। आइए हम वर्शिप करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में होकर। हालेलुया। रोगों से चंगाई तेरे पास है खुदा, हर दर्द को भरता तू ही खुदा, टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा, हर मर्ज की दवा तू बनता, सीधा किया यीशु तूने मुझे छूकर चंगा किया,
अपने वचन को भेज कर चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, बहते लहू से आज मैं चंगा हुआ। रोगों से चंगाई तेरे ही पास है खुदा, हर दर्द को भरता तू ही खुदा, टूटे दिलों को फिर से बनाता खुदा, हर मर्ज की दवा तू बनाता खुदा। यीशु तूने हमें छूकर चंगा किया, अपने वचन को भेज कर चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हुए, बहते लहू से आज हम चंगे हुए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आमीन। थैंक यू सिस्टर। आमीन आपको फैमिली को सिस्टर, सच में प्रभु का कोड़ा खाने से हम चंगाई पाए और उनके ब्लड से हम लोग चंगाई पाए हैं, इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आपको ब्लेस करे सिस्टर, और आपका गला भी बहुत सुंदर है। आज के वर्शिप से बहुत ही हम सब आशीषित हुए हैं सिस्टर, थैंक यू। आइए हम आज के वचन की ओर चलते हैं, और आप लोग पाएंगे न्याय के पुस्तक 11 का 13 और 30 और 31। और वचन में ये लिखा है, और जिप्तह ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वो यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। कितना वर्ष पढ़ रहे हैं सिस्टर? न्याय का 11 का 30 और 31। और यहाँ हम देखते हैं कि जिप्तह के बारे में लिखा है, और आगे भी देखेंगे उनके बेटी के बारे में भी हम देखेंगे बाइबल से। और यहाँ लिखा है, उड़िया में देखेंगे देखेंगे से समय रे जिप्तह सदा प्रभु का उद्देश्य रे मानत मनसी कहले, जेबे तुमे अमन संतान मान को नितांत मोहर हस्तरे समर्पण करिब। हम देखते हैं कि से समय रे, क्यों समय रे, मैंने किन समय की बात यहाँ बोल रहे हैं। जिस समय जिप्तह ने, हम अगर 29 को आगे देखेंगे, वहीं पे लिखा है, उड़िया में देखेंगे, तो ही रे सदा प्रभुकर आत्मा जिप्तह को ऊपर अधिष्ठान करते, से गिलियद और मनसी प्रदेश दे गिलियद स्थित मिस्पी को गले, और गिलियद स्थित मिस्पीरु अमन संतानगण निकट को से गले। से समय कथा से लिखा है जगह। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो 29 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा जिप्तह के में समा गया, और वो गिलाद और मिस्पी से होकर गिलाद के मिस्पी में आया, और गिलाद के मिस्पी से होकर ओमोनियों की और चला। और ओमोनियों के साथ वो क्या क्या युद्ध किया, और हम देखेंगे किसको वो बोल रहा कि वो क्या क्या उनके साथ अगर मैं युद्ध करूंगा और जीतूंगा, प्रभु का महिमा हो, उसके अंदर प्रभु के आत्मा गया बोल के यहाँ 20 में समा गया बोल के लिखा है।
हम देखते हैं 31 को, तेबे मो अमन संतानगण निकटरू कुशल फेरी आसिबा बेले जे केही मते भेटिबा पई मोहर गृह द्वाररू बाहरी आसिब से निश्चय सदाप्रभुंकर हेब ओ मु ताहांकु होम बलि रूपे उत्सर्ग करिबी। हालेलुया। हम अगर हिंदी में देखते हैं तो, और जिप्तह ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे। प्रभु ने यहाँ जिप्तह ने शर्त रखा कि मेरे हाथ में अगर अम्मोनियों को रखेगा तो मैं, हम लोग जैसे प्रभु को जो मानते हैं, हम मान्नत करते हैं कि प्रभु ये देगा तो मैं ये दान दूंगा करके हम मान्नत रखते हैं। ठीक उसी तरह जिप्तह ने भी वो मान्नत रखा और बोला कि अगर मैं विजय होकर आकर आऊंगा तो तभी मैं ये सब करूंगा बोल के वो प्रभु से वो डिक्लेरेशन किया और उनको मांगा। और हम आगे देखते हैं, मोर गृह द्वार को बाहरी आसिब से निश्चय सदा प्रभुंकर हब। वो प्रभु के लिए वो काम करेगा बोल के वो मानत कर रहा है। ओ मु ताहाकु होम बलि रूपे उत्सर्ग करिबी। हम अगर 34 को देखेंगे, 11 का 34 का, तो अनंतर जिप्तह मिस्टी अपना गृह को आसिले और देख तांकर कन्या तांकु भेटिबा पई दारानी नृत्य करू करू आसिला। से तांकर एकमात्र संतति थिला, ताहा छड़ा तांकर पुत्र की कन्या न थिला। अगर हम 34 को देखेंगे, जब जिप्तह मिस्री को अपने घर आया तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई और उसकी एकलौती थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था ना और ना बेटी। उसका एक ही बेटी थी और दूसरा कोई नहीं, बेटा नहीं कि बेटी नहीं, एक ही था। लेकिन उसको वो प्रभु के लिए समर्पण कर जीवन वो बोला था। लेकिन वो अपने पिता के जो जो बोले हैं वो बेटी भी वो ओबीडिएंट होके प्रभु उनके पिता के बात को मानी हो। आज हम देखते हैं प्रभु के लिए हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं। हम अपने आप को पूछेंगे तो देखेंगे कर रहे हैं क्या। लेकिन वो जिप्तह ने प्रभु का बात माना, वो जो भी मानत किया था वो पूरी किया। वो आके अपने बेटी को भी बोला, मैं ऐसे ऐसे मैं प्रभु को दी हूँ, वचन दी हूँ कि वो मेरा ये। हम देखेंगे 35 को, सेतिबेले से अपना कन्या को देखी अपना वस्त्र चिरी कहिले, हाय हाय आंभर कन्ये तुम्भे मोर मते घोर संताप पकाइल। तुम्भे मोर दुखदायी मानक मध्य जणे हेल, कारण मु सदा प्रभु का उद्देश्य अपना मुख फिटाई अच्छी आ पछ को हटी न पारे। वो क्या बोल रहा है, मैं प्रभु को मैं बोल रही हूँ और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो उनके बेटी को जब वो घर के अंदर के अपने बेटी ही सामने आया और उसकी बेटी को बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैं प्रभु को बोली हूँ बोल के, प्रभु भी वो बेटी भी पीछे नहीं हटा। वो पिताजी आप जो जो भी बोल रहे हैं मैं वही सब करूंगी, आप प्रभु को बोले हैं तो मैं भी वही करूंगी बोल के वो ओबीडिएंट होके उनको उनका पिताजी को बोला। हम अगर पीछे भी देखेंगे वचन में तो सभी डिटेल्स में लिखा है। आप हम तो डिक्लेरेशन में जाएंगे तो डिटेल्स में नहीं बता रही हूँ, आप पढ़ेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। और वो दुख हुआ उसको, इसीलिए हमको भी हम प्रभु के सामने जब जाते हैं तो हम वचन में भी लिखा है हम पैर को हम सावधान सहित हमें रखिबा कथा। जेते बेले पिता को गृह को हमें जाऊचु, जब पिता के गृह को जाते हैं हम सावधान से जाएंगे। लेकिन जिप्तह कुछ नहीं सोचा और बोल दिया प्रभु को, प्रभु मैं ऐसा करूंगा बोल के। जब उसकी बेटी डबली बजा के आ रहे, नृत्य करके आ रहे, तो उनको देख के उनका वस्त्र छीन रहा है, वो दुख प्रकट कर रहा है। कैसे लगेगा अपने पिता को अगर सामने बेटी को देख रहे हैं बोल के। लेकिन उनके बेटी सब कुछ ठीक है पिताजी बोल के वो बोल रहे हैं।
इसीलिए हमको जो वचन प्रभु के साथ जो हम लोग को शेयर करना है, प्रभु को मांगना है, हमको अपने आप के ऊपर भी हमको सच में चलना है, प्रभु के अनुसार चलना है। लेकिन जितना को प्रभु आशीष किया, विजय दिया, और जो किस भी वो मानत रखा था, उनके बेटी को आके बोला कि ऐसे से मैं प्रभु को बोली हूँ बोल के, लेकिन उनकी बेटी प्रभु का, उनके पिताजी का बात मान के वो 35 को हम देखते हैं, उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाँ मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वाली में हो गई है। वो कैसे बोल रहा है, तू भी मेरे कष्ट देने वाली में हो गई है, बल्कि वो दुख प्रकट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। वो बोल रहा है कि मैं वचन दिया हूँ, लेकिन हम लोग कैसे वो वचन को पालन करते हैं देखते हैं। अगर हम प्रेरित का 5 का देखते हैं, वो हनन्याह सफीरा पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोले थे, जो बोले थे वो क्या कर पाए? क्या नहीं कर पाए वो लोग। तो उनका क्या हालत है, आप लोग भी पढ़े हैं, उनका मृत्यु हुआ। हम प्रभु को जो वचन देते हैं, हमको भी वही पालन करना है, और जितना भी वो पालन किया, उसकी बेटी भी पालन किया है। तो हम जब डिक्लेरेशन हम सिलो मिनिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं, प्रभु हमको सब दे रहे हैं, हमारे प्रेयर सुन रहे हैं, हमारे डिक्लेरेशन, हमारे बेटा बेटी के लिए हम जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सभी में प्रभु आशीष कर रहे हैं। हमारे बच्चे के लिए, हमारे फैमिली के मुखिया लोगों के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, सबके लिए हम जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, सभी में प्रभु हमको आशीष दे रहे हैं। या जितना की बेटी का नाम मेंशन नहीं हुआ है, बेटी बोल के बोले हैं, हम यहीं पे पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं 37 को अगर देखेंगे हम लोग, और इसे अपना पिता को कहिला, मो पाई एही कथा करा जाऊ, मते 2 मास छाड़ी दियो, तहिरे मु अपना सखी मानक संगरे पर्वतमय स्थान को जाई अपना कुमारित्व विषय विलाप करिबी। 37 में वही लिखा है, फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे कि मैं अपनी सहेलियों के सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुमारीपन पर रोती रहूं। वो बोल के वो पहाड़ी के ऊपर चला गया। वो उसके पिता का बात माना, प्रभु का ओबीडिएंट हुआ, पिता का भी वो ओबीडिएंट हुआ। और उसने कहा, 38 को देखेंगे, उसने कहा जा, तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वो अपनी सहेलियों के सहित चली गई और पहाड़ों पर अपनी कुमारीपन पर रोती रही। वहीं पे प्रभु को वो प्रेयर कर रही है, प्रभु के ऊपर से वो समर्पित जीवन काटने के लिए वो गई। अगर हम 39 को देखें, 2 महीने के बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया, और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इस्राएलियों यह रीति चली और प्रभु का बात भी मानी, और पिताजी जो भी मान्यत किया था वो बेटी भी मानी। हमको भी वही के प्रभु को जो बोल रहे हैं उसी को हमको मान के उनकी नियम से हमको चलना है। और वो जितना की वो बेटी सब कुछ पिताजी जो मानत रखे थे वो सब में वो बात को मानी, वो चली। और हम 40 को अगर देखेंगे कि इस्राएली मिस्रियों प्रतिवर्ष जितना गिलादी की बेटी का यश गाने के वर्ष में 4 दिन तक आया करती थी। वहीं पे वो प्रशंसा करने के इस्राएल लोग जाके उसी को स्मरण करके वहीं पे प्रेयर करके उन्हीं पे वर्ष के अंतर वो लोग जाके वहीं पे प्रभु की प्रशंसा स्तुति करते थे। जब जिप्तह ने डिक्लेयर किया प्रभु के सामने, वही बात को वो आके अपने बेटी को बोला, और बेटी भी वही सब बात मान के प्रभु में चली। हमें भी प्रभु को
प्रभु को जो भी मांगते हैं, जो भी मानत करते हैं, हमको भी सबको देना है प्रभु को। प्रभु जैसे हमको प्रभु के अनुसार हमको चलना है, प्रभु का वचन मानना है और हमेशा हमको अलर्ट रहना है। कल जैसे नीलिमा सिस्टर ने बोले थे कि हमको जागृत होके चलना है। अगर हम जागृत होके चलेंगे, अलर्ट होके चलेंगे, तो प्रभु का वो लाइट को हम देख पाएंगे, वचन को समझ पाएंगे। ठीक उसी तरह उनकी बेटी भी वो पिताजी का शब्द को माने। आज प्रभु हमको सिलो ग्रुप से बहुत कुछ प्रभु हमको सिखा रहे हैं, वचन सिखा रहे हैं। मंडे से सैटरडे तक, संडे तक हमको वचन प्रभु हमको दे रहे हैं। उनके बेटी के और स्पिरिचुअल फादर से हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं। प्रभु महिमा पाए, हालेलुया। प्रभु सब कुछ प्रतिदिन हम वो वचन सिखा रहे हैं। हमारे कोई योग्य नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको गाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर लोग को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हमको गाइड कर रहे हैं बोल के। आइए हम सब वचन को मैं यही रख रही हूँ। प्रभु महिमा पाए और हम सब अभी डिक्लेरेशन में जाएंगे। धन्यवाद। सबके पास तो डिक्लेरेशन वो सब है। मैं उड़िया में पढ़ रही हूँ, आप हिंदी पढ़, जो जिसके पास जो भी है वही पढ़िए, डिक्लेयर करें। सब अनम्यूट हो जाइए। भजन संहिता 127 के 3 के अनुसार मेरे बच्चों भजन संहिता 127 रमन डबली सुन्नम कीरत और मैं यहोवा के जितने भाग और अधिकार हैं वे उसके फल हैं और यहोवा की ओर से फल है। यीशु के नाम में आमीन। के नाम करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। पहला ग्रंथियों 2:16 के अनुसार पहला कोरिन्थियों प्रभु मसीह का मन है। मेरे बच्चों रमन इग्नोर लवली बबलू सोनम कीरत और मैं मसीह का मन है। यहोशू 9 के अनुसार मेरे बच्चों ना करेंगे। जहाँ जहाँ वे जाएंगे वहाँ उनका परमेश्वर यहोवा उनके संग रहेगा। यीशु के नाम में आमीन। हमारे सत्य पिता की बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम में आमीन।
यशायाह कुछ के 13 के अनुसार मेरे बच्चों ये है मेरे सब बच्चे यानी राजा सिंहासन और रमन तीरथ और मैं यहोवा खाए हुए हैं और उनको बड़ी शांति मिलती है के नाम में आमीन। यशायाह के अनुसार हथियार मेरे बच्चों के लिए बनाए राजा सारे पशु पर नरे सबको देवे जाएगा। युवा के दासा यानी मेरे बच्चों का भाग है और वे युवा के कारण धर्मी ठहरेंगे। युवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। फिलिपियो 4:6-7 के अनुसार मेरे बड़े किसी बात की चिंता करके यानी मेरे बच्चे आदर सोना और मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करते और बात पर अपनी के साथ परमेश्वर के करते हैं और तब परमेश्वर बड़े हैं मेरे बच्चों के हृदय पर उनके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 51 के अनुसार अपने सामने से निकाल और आत्मा को अलग नहीं करता। खुदारा कहा मेरे बच्चों को से दिया है उदार आत्मा में संभालता है। के नाम में आमीन। संहिता के 22 इफिसियों 2:10 के अनुसार परमेश्वर की रचना है और वे मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से उनके करने तैयार के लिए प्रभु के नाम में आमीन। पहला कुरिन्थियों के अनुसार जो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं विश्व के नाम में आमीन। नीति जीवन का वही है।
रोमियो 12 के 10 अनुसार इसके यानी वे परस्पर करने में एक दूसरे से बढ़ चलते हैं। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 4 4 के 4 यहोवा लेता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 4 करेंगे। आइए आप यूट्यूब के
bara kana mashinde ne vele 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 Shabara vele kana mashinde ne vele 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 bara 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 mashinde ne vele vele Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ramana bara bashekele lele Glory परमेश्वर Rakhana mashinde ne vele 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 bara bara Rakhana mashinde ne vele 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 bara bara Ramashikha ne vele 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 bara bara Ramashinde ne vele 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 bara bara Rakhana mashinde ne vele 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 bara bara Rakhana mashinde ne vele vele
देती हूँ सभी प्रार्थना प्रभु ने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया बोल के प्रभु को महिमा हो। और किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप दीजिए, प्रेयर करेंगे। धन्यवादी प्रार्थना है तो। और मैं नेक्स्ट सेशन में शिखा सिस्टर को देती हूँ और लेंगी तो अच्छा है। शिखा सिस्टर है क्या? शिखा सिस्टर ज्वाइन है क्या? नहीं है सिस्टर। आप क्या मधु सिस्टर? नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा आ रहा है सिस्टर। आप नेक्स्ट सेशन लेंगे क्या प्रेयर में? हाँ क्यों नहीं, जरूर। ठीक है सिस्टर, थैंक यू। सबको शालो। आइए हम प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। और दया सागर आईडी से जुड़ी है सिस्टर, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने और एक नया दिन दिखाया। सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के वचन भी अच्छा थे। और जो हम बच्चे लोगों के लिए डिक्लेरेशन के, इसलिए प्रभु सभी बच्चों को और परिवार को, मुखिया को, सभी को आशीर्वाद करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, थैंक्स गिविंग से मेरे बड़ी बेटी मुस्कान के लिए अच्छे नंबर से पास किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद महिमा हो। और जैसे मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, मेरे हस्बैंड, पूरे परिवार और खास करके पापा के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उसका अंठू पैर दर्द कर रहा है, मम्मी के लिए भी। और जैसे हम ज्योति में रहें, अंधकार को नहीं जाएंगे, इसलिए जैसे हम आत्मा में बढ़ें, प्रभु के महिमा के लिए हमारे परिवार के लिए प्रेरक है। आमेन। आमीन। जी सिस्टर, अब जो विषय बोली है वो अल्टर में चल गया है। अल्टर के साथ साथ जीवते परमेश्वर ने भी सुना है, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी विद्या सिस्टर। विद्या सिस्टर। जी सभी को शालोम और धन्यवादी प्रार्थना बोले तो मैं 1 डेढ़ महीने से आपके साथ जुड़ी हूँ, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई भी यानी मेरे लिए, बाकी लोगों का अनुभव अलग हो सकता है, कि अगर हम एक चीज के लिए अगर कंटिन्यूअस रोज उसको प्रेयर में डालते हैं, यानी मैं रोज ऐसा बोलती हूँ, तो वो इंटेंशन जो है वो सक्सेस हो जाता है, यानी वो प्रेयर जो है वो सफल हो जाती है, प्रभु उसे सुनते हैं। यानी जैसे कि मैंने मेरे पीएचडी के लिए ये किया था, तो पीएचडी का फाइनल थीसिस सबमिशन तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, पर वो पूरा हो गया। दूसरा ये मैंने हाथ के लिए दिया था, तो जब तक प्रेयर चल रहा था 90% हाथ मेरा ठीक हो गया। तीसरा
मेरा जो हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी जब तक यानी इंटेंशन दिया कंटिन्यू हम जब बोलते रहे तो वो डेट को वो सक्सेसफुल हियरिंग हो गया। तो उसके लिए मेरा धन्यवाद ही प्रार्थना है। पर ये जो सक्सेस मिला समझो तो वो पार्ट टाइम बोलेंगे उसको। तो अभी वो पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है। फाइनलाइज बोले तो हाथ का जो 10% बचा है 90% के लिए थैंक यू और 10% के लिए रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट कि जैसे मेरा हाथ का जो 10% दर्द बचा है वो पूरी तरह से वो ठीक हो जाए। पीएचडी का फाइनल वाइवा बाकी है वो ठीक हो जाए। और 9 तारीख को मेरा हाई कोर्ट का केस है। तो हाई कोर्ट का केस का ऐसा रहता है कि भाई वो पहले 1-2 नंबर पे आया तो ही कोर्ट सुन पाता है, नहीं तो बहुत सारी लंबी लिस्ट रहती है, तो वो कोर्ट सुनता नहीं है। और उसका ये डेट को यानी 9 अप्रैल को डिसाइड होना, फाइनली डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, यानी उसकी ज़रूरत मैं शब्दों में बयाँ ही नहीं कर सकती। तो वो मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि वो हो जाए और वो पूरे परिवार को प्रभु डिवाइन प्रोटेक्शन दे और सब हम प्रभु में आगे बढ़े। धन्यवादी प्रार्थना तो जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए है ही, पर इंटेंशन जो है कि जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ये मेरा इंटेंशन है। और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, खास करके सागरिका सिस्टर को धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे आपके साथ जुड़ाया और मेरे इतने सारे इंटेंशन सफल हो गए। तो आगे भी वो इंटेंशन जो है वो रोज रोज बोलने से सफल होंगे, क्योंकि कोई ना कोई हर एक जो है प्रेयर करता है और वो अपने मुंह से जो है पॉजिटिव एनर्जी जो निकलती है उसके कारण वो हो जाता है। तो मेरे हाई कोर्ट के रिगार्डिंग अभी मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि 9 तारीख को वो फाइनली डिसाइड होना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन सबको। जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे, प्रभु की महिमा हो। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जो परमेश्वर 90% कर सकता है वो 100% डेफिनेटली कर सकता है। ये तो सेकंड बात है। और पहली बात ये है कि हमारा परमेश्वर पहले से ही 100% कर देता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि तुम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करो, और ना कि प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करो। तो हम जो प्रार्थना करते, जो इंटेंशन में भी आप बैठ रही हैं सिस्टर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप ये बोल के बैठिए कि परमेश्वर आपने मेरा 100% कर दिया है, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद दे के ये प्रार्थना में धन्यवाद देने के लिए जुड़ रही हूँ, ना कि मैं रुकने के लिए जुड़ रही हूँ। करके देखिएगा, वो भी जो आपका जो 90% मैनिफेस्ट हुआ है और 10% जो आपको लग रहा है कि अभी बाकी है, वो भी पूरा हो चुका है। हाँ, बस आपके आंखों के सामने मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो एक धन्यवादी हृदय के साथ बैठिए, जरूर वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप जरूर देखेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी, तनिषा आईडी से सस्मिता सिस्टर जुड़ी है क्या? हाँ हाँ सिस्टर, बोलिए। मेरा प्रेम था इसीलिए वो भांजी का ये मैं जुड़ी हूँ। मेरी बेटी का एग्जाम कल से फाइनल ईयर शुरू होगा सिस्टर, और जी उसका बुक है सिस्टर, उसी के लिए वो अच्छी तरह से एग्जाम दे पाएगी। इसी के जी लिए आप प्रेयर रखिए और जैसे जी अच्छी तरह से दे पाएगी और उसका तबीयत पूरा ठीक हो जाए सिस्टर, क्योंकि हमारे जी प्रभु 100 पूरा करता है प्रभु। इसीलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। प्रभु सब के उत्तर देगा और आमीन में हम लोग पाएंगे बोल के धन्यवाद देती हूँ सिस्टर। जी, थैंक यू। जरूर हम प्रेयर करेंगे। जी, गॉड ब्लेस यू। जी, सिस्टर रेनिका। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। मेरे धन्यवाद प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ कि आज हमारा घर में सुबह प्रेयर हुआ था। स्पिरिचुअल मम्मी और मेरे फादर आए थे, दोनों हमें प्रभु की उपस्थिति में बैठे और सुंदर हवे हो गया, इसीलिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। और सेकंड प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरे स्पिरिचुअल फादर और मम्मी बलांगीर गए हैं वहाँ प्रेयर में, और जैसे हीराकुद अच्छी तरह पहुँच जाएंगे, इसलिए उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट। आमीन। जी, हम जरूर प्रेयर करेंगे। सभी का धन्यवादी प्रार्थना, सभी का प्रेयर रिक्वेस्ट सपोर्टर में चढ़ चुका है। हम सब सुने हैं। ये हमारा जीवित अल्टर जो हर समय जलता रहता है, ये भी सुना है।
तो हम जरूर उसके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे। मेरा भी प्रेयर रिक्वेस्ट है। मैं भी परमेश्वर को बहुत ऐसे धन्यवाद दे रही हूँ। आज मेरा आवाज खुल गया, काफी खुला है। पहले मैं बात नहीं कर, मैं बहुत दिनों से इसलिए जुड़ के भी ऑडियो नहीं ऑन कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ा ही बोलने से मेरा खांसी शुरू हो जाता था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह कि अभी मैं बोल पा रही हूँ। और इंदु करके एक बहन है जिनका ससुराल तो नॉन क्रिश्चियन है, वो प्रभु को जानती है, लेकिन जानती भर है, वो जुड़ के नहीं है, फेथ लेवल में वो नहीं है। तो फिर भी वो एक प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, प्रेयर अटेंड करती हैं। उनके पूरे परिवार के लिए, उनके लिए, उनकी बेटी के लिए, उनके हस्बैंड के लिए हम प्रेयर करेंगे। और एक जॉब के लिए वो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, बहुत सारी जगह नहीं हो पा रहा, तो बहुत डिप्रेशन में जा रही है वो। तो उनके लिए प्रेयर करेंगे। उनका नाम है इंदु जी। जी परमजीत सिस्टर। सिस्टर जी शालोम। शालोम। मैं राजा बेटे के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दूंगी। आज जैसे उसकी आज हेयरिंग है, तो उसके लिए प्रार्थना करिएगा। जी जरूर। बेल होने के लिए, जैसे उसकी बेल हो जाए। सभी को शालोम। प्रभु का जीवित नाम को मैं धन्य कहूंगी। और मेरा थैंक्स गिविंग प्रेयर है। कल मैं प्रार्थना दी थी रिक्वेस्ट, किरत बेटी के पेट में बहुत दर्द था, आज वो बिल्कुल ठीक है। प्रभु के अनुग्रह से वो बिल्कुल ठीक हो गई है, कोई दर्द नहीं है उसको। तो थैंक्स गिविंग के लिए प्रेयर दूंगी। जी ठीक है। आपका धन्यवाद प्रार्थना भी ऑल्टर में चढ़ गया है। तो आइए मेरे प्रिय, हम सारे विषय को लेके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़े। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सब कोई अनम्यूट होके करेंगे कुछ समय।
Kandoro Bustonamo, Obalahara Kandre Kantare Misteri Kantare Mitur Contra Mantaraba, Nebiri Hublarondo Contri Kata Dicentri Pasenema, Imam Kulahara Krekal Sunindiri Kalpatri Karamondiri Ato, Obanahara Kaltare Kaltrikada Dicentri Beteneme, Ura Kandare Kaltrikada Tankiri Hodani Montecanto, Obilahara Kundira Mahadadera Sundre Manema, Ibaino Kormandara Kaltari Kadri Mestakare Kutuno Montenemo, Ile Oira Monda Kanastare Boldere Budane Kandre Montre Kalarabo, Nimero Kontrabal Sarandana Masini Kerebe, Nimara Kandana Masini Kere Kondana Musaraka, Onibihiro Kondana Masahali Binduri Posta Kalara Sipin Kadrimina, Ebilaharo Podro Consta Anta Base Masta Libesteri Kondarabanama, Nimero Undana Kahalara Bosta Kadana Masiribu, Nibanahara Kandara Tohoni Kandri Balaharanda Nantirabo, Nimirando Konana Mahatunin Dari Bitur Mundrabasar Baste, Nibira Batera Betera Kondora Basta Hatan Toro Kondana Nanta Banama, Mantaka Laharadan Kalere Bendenemu, Urish Kantoro Bastara Kandre Vistane Keremonda Kanta, Ovista Cardora Barsali Portonim Pondere Caltanime, Ines Condora Basta Calistro Condenimam Socolarabate, Nemeric Candra Caltaman Tarastunum Condara Mastavanamo, Evilaharo Condori Bastantum Condere Vista Kilarabo, Namra Candara Baste Hilera Mondere Caltare Caltare Monta, Evir Condora Mondra Cantaria Cando Sitiendo Masa, Nimiri Locodara Bastane Kerehen Sanamate, Ovira Hilder Coromandra Cantara, Danumero Cale, Ovila Plantana Mase Vilaro Donima, Nicol Torboste Canda Salimi Cotromoti Calcarabo, Obanahala Caramondra Calamanda Caltanime, Ovira Cantara Basila Rondono Contari Catribi Caraboto, Elaire Costarabatarama. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, we pray. Thank you so much, Papa, for your answer to the prayer. Amen, amen, amen. आइए परमेश्वर ने हमारी सारी प्रार्थना को सुने, ऊंची ताली लगा के उनके धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जिसने हमारी सारी प्रार्थनाओं को लास्ट ईयर में जाएंगे और हमारे साथ सिस्टर रश्मिता हैं। सिस्टर रश्मिता, क्या आप लास्ट प्रेयर कर पाएंगी? सर्विस यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे पवित्र आत्मा का शांति, सहभागिता, वो समझ, वो सब बुद्धि, वो ज्ञान हम सब के जितने लोग जुड़े हों, जितने लोग नहीं भी जुड़ पाए, उन सब के साथ रैप्चर आने तक हमेशा 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 रहे। आमीन।